यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। हालेलुया। ऐसे ताइश करेंगे। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा। कम अगेन। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावा दा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावा दा खुदा। क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। तारे चन्नो साथी देते रहमत ओदी है सदा। तारे चन्नो साथी देते रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा। जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गजब दा। जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गजब दा। कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा। कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस कुल जम दो ही से करके ले इसरा दिल पार लगा।
कुल जम दो ही से करके लैसरा दिल पार लगा फौज सने फराऊन रोड़े रहमत ओदी है सदा फौज सने फराऊन रोड़े रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा तुसी करो शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा आमीन। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा हालेलुया। वही है जो शुक्रगुजारी के लायक खुदा है और वही है जिसने हमें चुना और अपना बना लिया हालेलुया। इस बात की शुक्रगुजारी करेंगे कि हाँ खुदावंद हमें कोई काबिलियत नहीं बल्कि ये तेरा फजल है जिसके बायस से खुदावंद तूने हमें बचाया और अपना बनाया हालेलुया। प्रेज़ जीसस। इकरार करेंगे कि हाँ खुदावंद हम कुछ भी नहीं है तेरे बगैर एक कदम भी हम नहीं चल सकते खुदावंद हालेलुया कहेंगे। यीशु तेरा शुक्रिया तूने मुझको चुन लिया आमीन कहेंगे। यीशु तेरा शुक्रिया तूने मुझको चुन लिया ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं हालेलुया। आए सिताइश करेंगे। यीशु तेरा शुक्रिया तूने मुझको चुन लिया यीशु तेरा शुक्रिया तूने मुझको चुन लिया ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या तेरा फजल कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं तेरा फजल कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं ये तेरा ही कमाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या कमांगे तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या और अब मांगू मैं क्या
तेरा फजल कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरा फजल कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। हालेलुया। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया। यीशु के फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी को लगे कि शायद मेरी आवाज़ जो है वो कम है, तो आप बता सकते हैं ताकि मैं थोड़ा सा लाउड बोल सकूं। जी मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है सबको? चले, ओके जी, शुक्रिया। जी स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ। इससे पहले कि पिक्चर शेयर करूं, आप इस बात को नोट कर लें कि बाइबल मुकद्दस में जो पुराना अहदनामा है उसको जमानों के एतबार से, अदवार के एतबार से चार हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्सों में? चार हिस्सों में उसको तकसीम किया जाता है, जमानों के एतबार से, अदवार के एतबार से। सबसे पहला जो जमाना है या दौर है उसको कहा जाता है अ, इसराइली बुजुर्गों से पहला दौर। ठीक है, जिसमें आदम से लेकर आपको अब्राहम तक का दौर नजर आता है। उसमें उसको कहा जाता है कि ये इसराइली बुजुर्गों से पहले का दौर है। आदम से लेकर कहाँ तक? बुजुर्ग अब्राहम तक। ठीक है, सो ये पहला दौर है जो आपको बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। आदम से अब्राहम तक का जो अरसा है, टाइम पीरियड है, वो तकरीबन 2000 साल का है। ठीक है, तकरीबन 2000 साल का, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, सो आप सबको पैदाइश की स्टोरी में पता है कि कैसे खुदावंद खुदा ने आदम और हवा को इस जमीन पर रखा और इख्तियार बख्शा, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्या किया? गुनाह किया, और गुनाह के बायस वो खुदा से जुदा हो गए। खुदा की जो रफाकत थी उससे जुदा हो गए। वो जलाल जो उनकी जिंदगी पर था, वो ताज जो इख्तियार का ताज था, वो उनसे छीन लिया गया। इब्लीस ने जलाल ले लिया, इख्तियार जो है वो ले लिया, और इंसान खुदा के साथ जो ताल्लुक था उसमें उसका जो ताल्लुक था वो टूट चुका। और अब उसको जरूरत थी कि कोई उसको दोबारा खुदा के साथ ताल्लुक में बहाल करे। और आपको नजर आता है कि पैदाइश की किताब में खुदावंद खुदा ने आदम और हवा को बाग एदन से फिर निकाल दिया, ये बताकर कि एक दिन एक शख्स जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो इब्लीस के सर को कुचलेगा, और फिर दोबारा से इंसान का जलाल, इख्तियार और खुदा के साथ जो ताल्लुक है वो बहाल कर दिया जाएगा। सो इस तरह से आपको पैदाइश की किताब में बाग ईदन से आदम और हवा का निकाला जाना नजर आता है। इसमें लोग कहते हैं जी देखो खुदा नु इन्ना गुस्सा सी उन्होंने तो कर दिता। ऐसी बात नहीं है। खुदा आदम से प्यार करता था, इसी वजह से खुदा ने उसको वहां से बाहर निकाला था। क्योंकि अगर वो गुनाह की हालत में ही हयात के दरख्त में से खा लेता तो वो जिंदा तो रहता, हमेशा जिंदा रहता, मगर कैसी हालत में? गुनाह की हालत में। और गुनाह के बायस बीमारियों और जिस्मानी जो बीमारियां वो जन्म ली। तो इस तरह आदम जिंदा तो रहता
लेकिन बीमारी की सूरत में, बुढ़ापे की सूरत में, कमजोरी की सूरत में, और ये ऐसी सिचुएशन होती कि जिसमें वो अबदी तौर पर जिंदा रहता। सो खुदा बतौर बाप ऐसा नहीं चाहता था कि मेरा बेटा ऐसी कमजोरी में, ऐसी लाचारी में रहे और हमेशा जिंदा रहे। इसलिए खुदा चाहता था कि इसको वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए जिस्मानी मौत जो है वो मरने दिया जाए, ताकि एक वक्त में मेरा बेटा जो दूसरा आदम है वो इसके लिए और पूरी दुनिया के लोगों के गुनाहों के लिए सलीब पर जान दे, और फिर इनको जलाली बदन भी दे, अबदी जिंदगी दे, और ये हमेशा फिर मेरे साथ रह सके। सो ये खुदा का पीछे पर्पस था बाग एदन से आदम और हवा को निकालने का। ठीक है जी। फिर आदम और हवा के बाद हम देखते हैं कि उनके जो औलाद बढ़ती है, और उनमें से दो का आपको पता है कि जी दो का जिक्र बाइबल मुकद्दस में किया गया है। एक का नाम हाबल है और दूसरे का नाम काइन है। सो हाबल जो है उसने भी खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ाई, काइन ने भी खुदा के हजूर हदिया लेकर आया। खुदा ने उसके हदिये को कबूल किया जो खुदा के तरीके के मुताबिक था, जिसमें उसके फजल का रेवलेशन मौजूद था, और वो कुर्बानी थी एक जानवर की। तो काइन को इस बात पर गुस्सा आया, काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। सो इस तरह से काइन जो है वो पहले कातिल के तौर पर हमें नजर आता है। उसके बाद फिर जो है काइन वहां से दूर चला जाता है। फिर खुदा आदम को एक और बेटा सेत अता करता है, और सेत से फिर आदम की नस्ल जो आगे बढ़ना शुरू होती है, और खुदा सेत के साथ और उसकी नस्ल के साथ हम कलाम होता है, उनके साथ बातचीत में रहता है, उनके साथ राब्ते में रहता है। सो ये खुदा की ग्रेस है, खुदा का फजल है कि बाग एदन से निकाले जाने के बावजूद भी खुदा इंसानों के साथ राब्ते में रहा, ताकि वो अपनी अबदी नजात और मोहब्बत का मंसूबा उन पर जाहिर कर सके। आमीन जी। उसके बाद आपको नजर आता है एक और शख्स, जिसको बुजुर्ग हनूक के तौर पर जाना जाता है। और हनूक जो है ये 300 बरस तक खुदा के साथ चलता रहा, और फिर ये अचानक गायब हो गया, यानी खुदा ने इसको उठा लिया। ठीक है जी। तो हनूक के बारे में आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक बड़ा नाम जो आपको नजर आता है वो है बुजुर्ग नूह का। और नूह जो है वो खुदा की नजर में मकबूल हुआ, खुदा का फजल नूह पर हुआ, नूह ने फजल को कबूल किया, और इसी बायस वो सारी दुनिया में खुदा के हजूर रास्तबाज ठहरा, और बाकी सब सारी दुनिया जो है खुदा के हजूर नामकबूल हुई। उन्होंने खुदा को रद्द किया और फिर खुदा की अदालत का सामना किया। ठीक है जी। अच्छा, ये पिक्चर्स थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद आप अगर देखें तो फिर दौर शुरू हो जाता है इसराइली बुजुर्गों का। और इसराइली बुजुर्गों का जो दौर है वो शुरू होता है बुजुर्ग अब्राहम से। नूह के तूफान के बाद नूह के तीन बेटे सिम, हाम और याफत जो हैं, उनसे उसकी नस्ल बढ़ी, और वो नस्ल फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। ऑन सॉन फिर आपको नजर आता है कि पैदाइश की किताब में 11 बाब में एक और बड़ा वाक्य आपको मिलता है। वो है बाबल का जो बुर्ज है उसके हवाले से, कि सारे लोग जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं कि हम एक बुर्ज बनाएं और अपना नाम कर जाएं, और सारी दुनिया जो है वो हमारे कंट्रोल में हो, एक इत्तेहाद में हो, इस जगह पर हो। तो खुदा का जो मंसूबा था, खुदा का जो मंसूबा था वो ये था कि इंसान पूरी जमीन पर फैल जाए। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि जमीन को खुदा ने अबस नहीं बनाया, बल्कि उसको आदम को दिया है, कि आदम जो है, इंसान जो है, उस पर हुकूमत करे, उस पर फैल जाए, और फिर अब्राहम के वसीला से जो गॉस्पेल है वो सारी दुनिया के लोगों तक पहुंचे। सो अब्राहम का खुदा चुनाव करता है, और इसको कहा जाता है कि ये इसराइली बुजुर्गों में फर्स्ट पैट्रियार्क है, पहला बुजुर्ग है जो खुदा के चुनाव के वसीला से ईमानदारों का बाप कहलाया गया है। आमीन जी। सो खुदा ने अब्राहम का चुनाव किया,
उसको बताया कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों, जमीन के जर्रों की मानिंद, रेत की मानिंद जो है वो समंदर की रेत के बराबर करूंगा। और ये वादा खुदावन ने उसके साथ किया, और उसको बताया कि तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। यहाँ पर मैं जरूर चाहूंगा कि जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इब्रानियों का जो खत है उसकी एक खूबसूरत आयत है, उसको मद्देनजर आपने रखना है। वो ये है कि लिखा है कि शरीयत में आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स मौजूद है। सो जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं तो उसमें हमें खुदा के फजल की अक्कासी मिलती है। खुदा के फजल को हम अक्स के तौर पर देखते हैं, उसकी मेहरबानी, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत को हम तस्वीर और अक्स की सूरत में, करैक्टर्स की सूरत में देखते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पर अब्राहम जो है वो खुदा बाप के उस किरदार को जाहिर करता है, जो अपने बेटे को खुदा की रजा के लिए दे देता है। ठीक है। सो अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे फर्जंद बख्शूंगा। और जब वो फर्जंद पैदा हुआ तो फिर खुदा ने कहा कि तू अब क्या कर, इसको मेरे हजूर कुर्बान कर दे। और जब उसने कुर्बानी के लिए इजहाक को पेश किया तो ये पिक्चर आपको नजर आ रही है। इजहाक ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। इजहाक यहाँ पर तस्वीर है, एक अक्स है खुदावन यीशु मसीह का। जैसे इजहाक जो है यहाँ पर आपको नजर आता है कि जब वो कुर्बानी के लिए जा रहा था तो उसने लकड़ियां जिन पर उसी को जलाया जाना था, क्या किया, अपने कंधों पर उठाई और वो पहाड़ पर चढ़ गया। ठीक है। सो इसी तरह से आपको नजर आता है कि खुदावन यीशु मसीह जो हम सब के गुनाहों के लिए, पूरी दुनिया जहान के गुनाहों के कफारा के तौर पर सलीब पर चढ़े, तो वो मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उठाए, सलीब को उठाए हुए कोहे कलवरी पर चढ़े थे। आमीन। सो यहाँ पर जो आइजक है, इजहाक है, ये यीशु मसीह की तस्वीर है। और आइजक अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए सलीब पर, वहां पर कुर्बानी के लिए पहाड़ पर लकड़ियां अपने ऊपर उठाए चढ़ गया। और इसी तरह यीशु मसीह भी अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी आजाद मर्जी से, अपनी मोहब्बत को हम सब के लिए जाहिर करने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को हमारे लिए सलीब पर दे दिया। आमीन। इसके बाद इजहाक को जब आप देखते हैं तो खुदा ने इजहाक को बरकत दी। यहाँ पर मैं थोड़ा पॉज लूंगा कि आप में से शायद कोई लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। इजहाक को जब कुर्बान करने के लिए पेश किया गया तो जब अब्राहम छुरी चलाने लगता है तो खुदावन का फरिश्ता उस पर जाहिर होता है और कहता है कि लड़के को कुछ ना कर, और जो दुम्बा है इसको क्या कर, तू कुर्बान कर दे। तो वहां पर जो एक खास लफ्ज आपको नजर आते हैं ना, कि जब वो पहाड़ पर जा रहे थे तो इजहाक पूछता है कि लकड़ियां भी है ने, ते सोखनी कुर्बानी का सामान भी मौजूद है, बर्रा किथे वे। सो वो जो जवाब है वो आपको मिलता है यूहन्ना इस्तबागी की जुबान से। वहां पर यूहन्ना इस्तबागी कहता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। सो अब्राहम जब इसहाक को कुर्बान करने को था तो इसहाक की कुर्बानी इसलिए रोक दी गई क्योंकि अजली और अबदी बर्रा जो है वो इसहाक नहीं है, बल्कि वो खुदावन यीशु मसीह है। ठीक है। सो उसके बाद आपको ऑन सो ऑन ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यीशु मसीह को बतौर दुख उठाने वाला खादिम पेश किया गया है। ठीक है जी। इसके बाद आप देखें तो इसहाक की शादी होती है, और इसहाक जो है उसके, आपको पता चलता है दो बेटे होते हैं, एक का नाम ईसाऊ है और एक का नाम याकूब है। खुदा के चुनाव में याकूब था, और खुदा ने याकूब को चुना ताकि उसके वसीला से वो अपने इलाही मंसूबा को जाहिर कर सके। याकूब धोखे से अपने भाई का जो जिसको हम कहते हैं कि उसने पलोठा होने का जो हक है वो ले लिया। और फिर जब उसके भाई को ये पता चला कि मैंने ये बड़ी गलती कर दी है, तो फिर याकूब जो है वो अपने भाई के डर से वहां से भाग गया, और फिर वो अपने मामू के पास चला गया। ठीक है जी। सो यहाँ पर आपको नजर आता है कि जब वो इस सारे सफर में था तो उसकी मुलाकात खुदावन से होती है। सो याकूब एक जगह पर आ, होता है और फिर खुदावंद के साथ वो
लड़ाई करता है, खुदा का फरिश्ता जो है वो जिस्म लेकर आता है, और याकूब कहता है कि मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। ठीक है, इसलिए फिर याकूब को बरकत मिलती है, ठीक है, खुदा के फरिश्ते की तरफ से भी। इससे पहले वो अपने बाप इसहाक से भी पलोठे होने की बरकत, दोहरी बरकत जो है वो लेकर जाता है, और यहाँ पर फिर वो खुदामंद से बरकत पाता है। इसलिए जब आप बाइबल का जिसको देखें तो आप अक्सर जबूर गाते हैं, तो जबूरों में कभी आपने सुना है कि अब्राहम जैसी बरकत, या अब्राहम का जिक्र जबूरों में आप गाते हुए नहीं सुनेंगे ज्यादा। ठीक है, इसहाक का भी इतना ज्यादा नहीं सुनेंगे, लेकिन याकूब का जिक्र जो है वो आपको बहुत दफा मिलता है। उसकी वजह यह है कि याकूब की जो बरकत थी, उसके बाप और उससे दादा से भी इसकी बरकत जो है वो दुगनी थी, ज्यादा थी, खुदा से इसने ज्यादा बरकत पाई थी। आमीन। और फिर इस लड़ाई के बाद जो है याकूब का नाम चेंज कर दिया जाता है, और उसका नाम इस्राएल रखा जाता है, यानी इसराइल रखा जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद उसकी जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उसकी चार जो है वो बीवियां होती हैं, यानी दो उसकी बीवियां और फिर दो जो हैं उसकी बीवियों की लौंडियां जो हैं वो अपने आप को उसके सामने पेश कर देती हैं। उनकी जो मालकन है, या आप कह सकते हैं कि जो अ, लिया और राखिल है, उनकी जो लौंडियां थी उन्होंने अपने आप को पेश किया लिया और राखिल के कहने पर, और फिर वो याकूब यानी इसराइल की बीवियां बनी। तो इस तरह से उसकी चार बीवियां थी, और इन चार बीवियों में से उसके 12 बेटे थे। आप सबके सामने पिक्चर मौजूद है। 12 जो बेटे थे, और एक बेटी भी थी, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, 12 बेटों में रोबन, शमौन, लावी, यहूदा, और दान, नफ्ताली, और ठीक है, उसका यूसुफ, और ऑन सो ऑन, आप 12 बेटों के नाम जो है 12 कबीलों से जानते हैं। सो ये उसके 12 बेटे थे, और इन 12 में से दो उसके बेटे ऐसे थे जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, और दो बेटे जो हैं उनमें से एक जो है वो बिन्यामीन था, और दूसरा जो है वो यूसुफ था। उसकी खास वजह ये थी कि अ, यूसुफ और बिन्यामीन जो हैं ये राखिल के बेटे थे, जिससे याकूब जो है वो पसंद की शादी करना चाहता था। सो उसकी एक खास वजह ये भी थी। सो यूसुफ और याकूब, जो बिन्यामीन है, ये उसके बड़े अ, लाडले बेटों में से थे। ठीक है जी। सो यहाँ पर इन सब की बरकत अलग अलग हैं, और जब याकूब बूढ़ा होता है तो अपने बच्चों को बरकत देता है, और इन सब की जो बरकतें हैं वो अलग अलग हैं। आप पैदाइश 50 बाब में उसको जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें पैदाइश की किताब का जो फोकस है, खुदा का जो फोकस है, जो फोकस है वो एक खास शख्स के ऊपर है, और उसका नाम यूसुफ है। ठीक है, यूसुफ को जब आप देखते हैं तो ये भी यीशु मसीह की एक तस्वीर है, ये यीशु मसीह के एक अक्स के तौर पर आपको दिखाई देता है। यूसुफ जो है, इसको आप देखते हैं तो इसके भाई से नफरत करते हैं, और इसको जो है वो कुएं में डाल देते हैं। और जब वो कुएं में डाला जाता है तो फिर एक काफला आता है, और उस काफले के हाथ इसको बेच दिया जाता है 30 सिक्कों में। यीशु मसीह मेरे, आपके और पूरी दुनिया के लोगों के लिए 30 सिक्कों में बेचे गए। यूसुफ जो है, ये यीशु मसीह की तस्वीर है। यीशु मसीह को यूसुफ के साथ इस मानी में तशबीह दी जाती है कि जैसे यूसुफ ने दुख बर्दाश्त किया, और फिर दुख बर्दाश्त करने के बाद उसने क्या किया, जलाल पाया, इसी तरह से यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दुख उठाया। वो इंसानी सूरत में जाहिर हुआ, और उसने सलीबी दुख बर्दाश्त किया, और फिर उसके बाद जो है वो मुर्दों में से जी उठा। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह की पहली जो आमद है उसमें गो के वो अजली बादशाह हैं, लेकिन उसमें उनकी रूहानी बादशाही हमें नजर आती है। और इस बादशाही को आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो उनके इर्द गिर्द दो
डाकू जो है उनको मसलूब किया गया था। और एक ने कहा कि अगर तू यीशु खुदावंद है, तू मसीह है, तो आप भी थल्ले ला ते सानू भी ला। और दूसरे ने उसको डांटा और कहा कि हम तो अपने गुनाहों के सबब पकड़े गए हैं, लेकिन ये शख्स जो है ये रास्तबाज है। और वो यीशु से कहता है कि ए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यीशु मसीह का बड़ा खूबसूरत जवाब है, वो ये है कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो ये यीशु मसीह के उस वक्त में जब लोग उसे समझ रहे थे ये दुनिया का सबसे कमजोर तरीन शख्स है, यीशु मसीह वहां पर अपनी बादशाही का ऐलान कर रहे हैं कि मैं ऐसा बादशाह हूं जो एक पल में जो मुझ पर ईमान लाता है उसको अबदी और अजली बादशाही और हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने का इख्तियार रखता हूँ। सो यूसुफ जो है ये यीशु मसीह की तस्वीर है। जैसे यूसुफ ने दुख उठाया और फिर वो मिस्र में पहुंचा और वहां पर फिर वो कैद में गया, और फिर उसने जो है खुदावंद के कलाम के मुताबिक वहां पर खुदा ने उसको सरफराज किया, और वो उस मुल्क का हाकिम के तौर पर हमें नजर आता है। तो इसी तरह यीशु मसीह ने भी मेरे आपके गुनाहों के लिए दुख बर्दाश्त किया, और फिर उसने दुख बर्दाश्त करके हम सब के लिए एक अजली और अबदी बादशाही का इंतजाम किया। और जो कोई उस पर ईमान लाता है अब वो अबदी जिंदगी में और बादशाही में दाखिल हो जाता है, और यीशु के साथ वो बादशाही करता है। आमीन। और जब यूसुफ बादशाह वहां पर हाकिम बना, तो फिर उसके भाई जब वहां पर पहुंचे मिस्र में, तो फिर क्या हुआ कि एक टाइम आता है कि उनको पता चलता है कि जी ये जो हाकिम है ये हमारा भाई यूसुफ ही है। और वहां पर उसकी बड़ी खास स्टेटमेंट है, वो ये है कि जब वो अपने भाइयों पर जाहिर करता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, तो वहां पर उसकी एक बड़ी खास स्टेटमेंट है। वो कहता है कि तुमने तो मेरे साथ बुराई की, बदी की, यानी मुझे बेच डाला, मेरे साथ कीना रखा, मगर खुदावन ने मेरे साथ भलाई की है। आमीन। सो यूसुफ की जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात हैं, कोई हमारे साथ जितना भी बुरा कर ले, लेकिन खुदा की भलाई हमसे बाज नहीं रह सकती। खुदा अपनी भलाई को हमसे बाज नहीं रखता, और वो जरूर ही अपनी भलाई को हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। आमीन। और फिर इस तरह से ये जो उसके भाई हैं वो सारे अपने खानदान समेत, याकूब समेत मिस्र में आ जाते हैं, और मिस्र में फिर वो रहना शुरू कर देते हैं। और एक वक्त आता है कि यूसुफ जो है वो मर जाता है, और फिर जो इसराइल के ये 12 कबीले हैं उनकी नस्ल बढ़ना शुरू होती है। और फिर फाइनली हमारी जब आंख खुलती है खरूज की किताब में, तो हमें पता चलता है कि बनी इसराइल कौम एक बड़ी जमात बन गई है, और अब वो खुदा जो है वो मिस्र की गुलामी में है। सो खुदा फिर जो है अपने बंदा मूसा को खड़ा करता है, और मूसा को खुदा कहता है कि तू इनको क्या कर, मिस्र की गुलामी से निकाल और फिर इनको वादा की सरजमीन तक ले जा। और आपको ये भी बताता चला जाऊं कि मूसा भी यीशु मसीह की तस्वीर है। जैसे मूसा ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला, और मिस्र जो है गुनाह के घड़ को अ, जाहिर करता है, ठीक है जी। और जैसे मूसा ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला, वैसे ही यीशु मसीह भी उन तमाम लोगों को जो गुनाह की गुलामी में थे उसने अपनी जान देकर हमें गुनाह की गुलामी से आजाद किया है। जैसे उसने मिस्र की गुलामी से निकाला मूसा ने, वैसे ही मसीह ने इस दुनिया को गुनाह की गुलामी से निकाल दिया है। फिर वो आपको पता है कि जी बहरे कुलजम को दो हिस्से किया, पानी जो है वो दो हिस्सों में बटा, और फिर बनी इस्राएल कौम ने खुदा के बड़े अजीब काम को देखा, और भी बड़े बड़े मौजूद को देखा। और देखने के बाद जब वो बियाबान में पहुंचे, तो फिर भी वो खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाते रहे, और वो खुदा पर ईमान ना लाने के बायस बियाबान में ही मर गए। ठीक है। और आज भी यीशु मसीह ने सबको गुनाह की गुलामी से निकाल दिया है। अब जो कोई यीशु पर ईमान लाता है वो अबदी जिंदगी का वारिस ठहरता है। आज कोई भी शख्स गुनाह की वजह से जहन्नुम में नहीं जाएगा,
क्योंकि गुनाह की तो अदालत यीशु ने सलीब पर कर दी है। अब वो किस वजह से जहन्नुम में जाएगा? क्योंकि वो खुदा की इस मोहब्बत, इस फजल को रद्द करेगा जो उसने सलीब पर हमारे लिए जाहिर किया है। तो इस बायस वो जहन्नुम में जाएगा। ठीक है जी। सो मूसा यीशु की एक शबीह के तौर पर है, तस्वीर के तौर पर है। मूसा का जो जानशीन है वो आपको यशुआ नजर आता है। और यशुआ के बारे में कहा जाता है कि ये आखिरी बुजुर्ग के तौर पर हमें नजर, कुछ लोग कहते हैं कि यशुआ जो है वो अगले स्टेप में है, यानी काजियों के दौर में उसको पहले काजी के तौर पर कहा जाता है। कुछ जो है इसको आखिरी इसराइली बुजुर्ग के तौर पर देखते हैं। सो यशुआ जो है ये मूसा का जानशीन था। और फिर मूसा के बाद खुदा ने यशुआ का चुनाव किया कि वो अब क्या करे, बियाबान में से जो नई नस्ल पैदा हुई है इनको क्या करे, इनको फिर क्या करे जी, वादा की सरजमीन तक ले जाए। वो सरजमीन जो, जिसका वादा मैंने अपने बंदा, इनके बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वादा किया था। सो अब ये लोग जो हैं, क्योंकि ये बेईमानी के सबब से जो मिस्र से निकले थे, वो बेईमानी के सबब से वादा की सरजमीन में दाखिल ना हो सके, बल्कि वो बियाबान में ही हलाक हुए। लेकिन वहां पर बियाबान के सफर में जो नई नस्ल थी, जो 40 साल से कम जिनकी उम्र थी, वो, उनको फिर लीड करने वाला इसराइली जो बुजुर्ग है वो यशुआ था। और फिर यशुआ की नुमाइंदगी में लोग जो है वो वादा की सरजमीन में यानी मुल्क किनान में दाखिल हुए। और यशुआ भी यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है। यशुआ जो है आप अगर उसको देखें तो यीशु जो ईसूस है यूनानी जुबान में, अगर आप उसको इब्रानी में देखें तो वो यशुआ बनता है। ठीक है। सो जैसे यशुआ ने उन लोगों को जो मूसा के वसीला से मिस्र की गुलामी से निकाले गए थे, बियाबान में मौजूद थे, उनमें से जो ईमान लाए उनको उसने क्या किया, वादा की सरजमीन में दाखिल किया। इसी तरह से यीशु मसीह ने भी उन सब को जो ईमान लाते हैं उनको खुदा की बादशाही में दाखिल करता है। ठीक है जी। सो वादा की सरजमीन जो है ये खुदा की अजली बादशाही की अक्कासी करती है। 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा मुझे। ठीक है जी। सो यहां तक पहला पीरियड या पहला दौर, पहला जमाना जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। पहला इसराइली बुजुर्ग जो है वो आपको बुजुर्ग अब्राहम के तौर पे नजर आता है। और आखिरी जो इसराइली बुजुर्ग है वो यशुआ हमें नजर आता है। तो यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से मुराद क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर वीडियो जो है, रिकॉर्डिंग जो है उसको पॉज। यशुआ के बाद दूसरा जमाना शुरू होता है, और इस जमाने को कहा जाता है कुजात का जमाना, यानी काजियों का जमाना, काजियों का दौर। ठीक है। पहला इसराइली बुजुर्गों का दौर जो हमने अब्राहम से लेकर यशुआ तक देखा। और यशुआ के बाद पहला काजियों का दौर शुरू होता है, यानी काजियों का दौर शुरू होता है। और काजियों का दौर जो है वो किस काजी से शुरू होता है? यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है ओत्निएल, लेकिन आप इसको जब उर्दू बाइबल में देखेंगे तो पहला काजी जो हमें नजर आता है वो है गुतनीएल, गैन वाला। ठीक है। गुतनीएल, ये आपको कुजात की किताब में इसका जिक्र मिल जाएगा। अब काजी क्या होते हैं? सबसे पहले आप काजी को समझे, फिर आप कुजात को समझे। काजी जो है ये जज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और काजी ये आमतौर पर ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे जज होते हैं वो जो सिर्फ फैसले करते हैं, ऐसे नहीं। काजी वो होते थे जो जिनको खुदा चुनाव करता था कि वो अपनी कौम के लीडर के तौर पर हों। जैसे किसी फौज का जनरल होता है, तो जो जर्नल है वो क्या है? वो अपनी कौम का ऐसा नुमाइंदा है जो उनको
कुछ बातों में इस्लाहात भी करता है, उनकी करेक्शंस भी करता है, और उसके साथ साथ वो जंगी मामलात जो है उनको भी देखता है। सो जो काजी हुआ करते थे, इनको आप सादा अल्फाज में सूरमा भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं कि बस कुर्सी पे बैठ के ते फैसले करते सन, ये ऐसे खुदा के चुनिंदा लोग थे जो अपनी कौम बनी इसराइल की नुमाइंदगी करते थे। नुमाइंदगी क्यों करते थे? क्योंकि जिस मुल्क में ये दाखिल हो चुके थे, उस मुल्क के इर्द गिर्द बहुत सारी दूसरी अकवाम थी जिनसे इनको क्या होता था, खतरा होता था। और जब भी ये खुदा के खिलाफ बगावत करते थे, ये शरीयत को फॉलो नहीं करते थे, तो फिर इनको नताइज का सामना करना पड़ता था। और फिर जब ये तौबा करते थे, खुदा से उस गुनाह की माफी मांगते थे और फिर कहते थे कि हम अब शरीयत को फॉलो करेंगे, तो फिर खुदा क्या करता था, उनको बचाने के लिए गैर अक़वाम के हाथों से खुदा जो है वो मुख्तलिफ सूरमाओं को खड़ा करता था, उनका चुनाव करता था, और वो अपनी कौम के लीडर्स हुआ करते थे। और वो उनको कहा गया कि वो काजी हैं। उस वक्त में कोई भी कौम बनी इसराइल का बादशाह नहीं था। सो बादशाहों के दौर से पहले काजियों का दौर हमें नजर आता है। एक काजी जो है उसकी जमा कुजात है। इसी तरह से आपको कुजात की किताब वो मिलती है, उसमें तमाम काजियों का जिक्र जो है वो बयान किया गया है। ठीक है जी। सो पहला काजी जो है वो कौन है? गुतनिएल है। और इसमें आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे, जैसे कि समसून। सैमसन जो था वो एक काजी था। अब सैमसन को आप कहेंगे ये कोई जज थोड़ी है, जज तो फैसला करते हैं। वो जज वैसे नहीं है, ये जज ऐसे हैं, ये काजी ऐसे हैं, ये सूरमा है जो अपनी कौम के लिए वक्त आने पर लड़ाई भी करते हैं, नुमाइंदगी भी करते हैं, फैसले भी करते हैं। और स्पेसिफिक खास बात यह है कि ये खुदा के चुनिंदा लोग थे। समसून का नाम आपको पता है, जिदाउन का नाम आपको पता है, देबूरा का नाम आपको पता है। सो ऑन बहुत सारे काजी जो हैं आपको कुछ जात की किताब में नजर आते हैं। और ये इसराइली बुजुर्गों के बाद जो जमाना है वो है काजियों का जमाना। पहला काजी गुतनिएल है, उसके बाद आपको बहुत सारे काजी नजर आते हैं, उनमें समसून जो है वो भी आपको बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। और फिर जदाउन है। ठीक है। और फिर आखिरी जो काजी है वो सैमुअल हमें दिखाई पड़ता है। काजियों का जो जमाना है वो खत्म होता है, इख्तिताम को पहुंचता है सैमुअल के दौर में। सैमुअल जो है वो आपको पता है हन्ना का बेटा था, और ये खुदा के फजल का जवाब था। जो दुआ खुदा की बेटी हन्ना जो है, खुदा की बंदी हन्ना खुदा की जुर कर रही थी, तो खुदा ने उसको एक बेटा बख्शा जो सैमुअल, और नबी भी कहलाया। और ये आखिरी काजी था बनी इसराइल कौम के लिए, और ये अपनी कौम को लीड करने के लिए मतलब लड़ाइयां भी करते थे, इंसाफ भी करते थे, और खुदा का पैगाम, खुदा का कलाम लोगों तक भी पहुंचाते थे। सो जब सैमुअल आपको पता है कि अ, उसका जमाना आखिर जमाना होता है, यानी काजियों का जमाना इख्तिताम को पहुंचने को होता है, तो बनी इसराइल कौम देखती है कि हमारे इर्द गिर्द की जो अकवाम है उनमें बादशाह हैं। सो खुदा से वो तलब करते हैं कि तू भी हमें बादशाह दे, हम पर कोई बादशाह मुसल्लत कर। ठीक है। सो खुदा उनको ये कहता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ बादशाह की जरूरत है क्या? मैं थोड़ा बादशाह नहीं। तो खुदा उनका बादशाह के तौर पर उनको लीड कर रहा है, उनकी सब जरूरियात को पूरा कर रहा है, उनके लिए लड़ाई कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं जंग तो खुदावंद ही की है, क्योंकि खुदा बतौर बादशाह उनके साथ था। लेकिन उन्होंने इस बादशाह को रद्द किया और कहा कि नहीं, सानू साडे वर्गा बादशाह चाहिए जो हम पर हुकूमत करे। सो खुदा ने सैमुअल को कहा कि तू जा और जाकर साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर कर। तो फिर साउल जो है उसको बादशाह होने के लिए मखसूस किया जाता है, मुकर्रर किया जाता है। और साउल बनी इसराइल कौम के 12 कबीलों का पहला बादशाह हमें नजर आता है। और साउल जो है ये मांगा गया था, डिमांड किया गया था लोगों की तरफ से। ठीक है। इसलिए साउल जो है वो आपको एक नामकबूल बादशाह के तौर पर दिखाई देता है। लेकिन चूंकि लोगों ने मांगा था, इसलिए खुदा ने कहा कि जी साउल को जाकर मसा कर। और इस तरह से
तीसरा दौर शुरू होता है, बादशाहों का दौर। ठीक है जी। जो काजियों का दौर है वो कहां पर खत्म हो गया? सैमुअल पर। ठीक है। और फिर सैमुअल के बाद आपको बादशाहों का दौर, सलातीन का दौर जो है उसका आगाज होता हुआ नजर आता है। ये तीसरा दौर है, तीसरा जमाना है। फिर साउल जो है उसको बतौर बादशाह जो है मुकर्रर किया जाता है। और साउल जो है वो खुदा के बिल्कुल बरखिलाफ जाकर बहुत सारे काम करता है, और इस वजह से फिर उसको चेंज किया जाता है। खुदा फिर सैमुअल को कहता है कि तू जा और जाकर किसको मसा कर दे, वो शख्स जो मेरे दिल के मुआफिक है। ठीक है जी। सो दाऊद को बादशाह होने के लिए फिर मुकर्रर किया जाता है। यहाँ पर दाऊद जो है वो पूरे बनी इसराइल कौम के 12 कबीलों पर क्या करता है? बादशाही करता है। और दाऊद यहाँ पर खास शख्स के तौर पर हमें नजर आता है, इस वजह से क्योंकि खुदा दाऊद के साथ यह हद बांधता है कि तेरी नस्ल से बादशाही जो है वो खत्म ना होगी। तेरे जो नस्ल है, यानी दाऊद की नस्ल की जो बादशाही है वो कभी खत्म ना होगी, वो अब्दी और अजली बादशाही होगी। और आपको पता है कि यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से, यानी जिस्म के तबार से उनका ताल्लुक जो है वो किससे था? नसबनामा दाऊद से जुड़ता है। इसलिए यीशु मसीह को इब्ने दाऊद के तौर पर भी पुकारा जाता है। सो दाऊद यहाँ पर हमें नजर आता है जो कि इसराइल के 12 कबीलों पर दूसरे बादशाह के तौर पर हुकूमत करता है। दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान खुदा की नजर में मकबूल ठहरता है, और सुलेमान जो है खुदा उसका चुनाव करता है कि इसको क्या किया जाए? बादशाह मुकर्रर किया जाए। और दाऊद के बाद सुलेमान जो है ये क्या करता है? हैकल की तामीर भी करता है। और ये शख्स जो है इसको कहा गया है ओल्ड टेस्टमेंट में सबसे ज्यादा अ, हिकमत वाला शख्स था, जिसको खुदा ने हिकमत बख्शी थी। ठीक है जी। सो सुलेमान जो है वो साउल और दाऊद की तरह पूरे 12 कबीलों पर क्या करता है? हुकूमत करता है। सुलेमान की बादशाही के बाद, चूंकि सुलेमान ने कुछ ऐसे गुनाह किए थे जो खुदा के हुजूर बहुत ही ज्यादा नापसंद हुए, और इस बात खुदा ने उसे बता दिया कि तेरे बाद जो है तेरी बादशाही जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। ठीक हो गया जी। सो यहां तक आपको पता चला कि जैसे ही काजियों का दौर खत्म हुआ तो बादशाहों का दौर शुरू हुआ। पहला बादशाह साउल, दूसरा बादशाह दाऊद, और तीसरा बादशाह सुलेमान हमें नजर आता है। और ये वो बादशाह थे जिन्होंने पूरे 12 कबीलों पर, इसराइल के 12 कबीलों पर हुकूमत की। और इसके बाद इसराइल की जो हुकूमत है वो दो हिस्सों में बट गई। ये दो हिस्सों में कबीले बट गए, दो सल्तनत जो है वो हो गई। एक को इसराइल कहा गया है, दूसरी को यहूदा। अभी मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करता हूँ। ठीक है। आप सबकी बाइबल में भी ये मौजूद है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। अगर आप सबके पास ये वाली बाइबल है, न्यू एडिशन वाली, तो इसमें आप लास्ट पे चले जाएं। जब आप लास्ट पे जाएंगे तो ये एक पेज आपको नजर होगा मुकाशफा की किताब के बाद। ठीक है। ये हम हमारे समझने के लिए ये पेज है जिसमें मुनकसम सल्तनत और गैर मुनकसम सल्तनत के बारे में बताया गया है। मुनकसम का मतलब है तकसीम हुई। ठीक है। सो जब साउल के बाद दाऊद ने 12 कबीलों पर हुकूमत की, फिर सुलेमान ने 12 कबीलों पर हुकूमत की, तो सुलेमान की वफात के बाद उसका बेटा जो है अ, रुजाम रुजाम जो है उसको बादशाह बनाया गया। तो लोगों ने अपील की कि तू क्या कर, आ, हमारे ऊपर से टैक्स का बोझ जो सुलेमान ने लगाया था उसको क्या कर दे, कम कर दे। तो रुजाम ने जो है उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर 10 कबीले जो थे जिनको आ, मुनकसम सल्तनत के तौर पर शुमाली सल्तनत कहा जाता है, और इस सल्तनत का नाम इसराइल था। 10 कबीले एक तरफ हो गए और दो कबीले एक तरफ रह गए। ठीक है जी। तो जो यहूदा के बादशाहों में आपको नजर आता है वो है
रुजाम। एक सल्तनत 2 कबीलों वाली और एक सल्तनत 10 कबीलों वाली। 10 कबीलों वाली सल्तनत को कहा गया है इसराइल, शुमाली सल्तनत। और 2 कबीलों वाली जो सल्तनत है उसको कहा गया है यहूदा, और जनूबी सल्तनत इसको कहा जाता है। ठीक है जी। सो यहूदा के जो बादशाह हैं उनकी भी लिस्ट आपको मिल जाती है, और जो 10 कबीलों वाली इसराइल की सल्तनत है उसकी भी लिस्ट आपको मिल जाती है। आप ये पेज पढ़ सकते हैं, और इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं आपकी बाइबल मुकद्दस के आखिरी जो पेज है उन पर। ठीक है जी। सो यहाँ पर आखिरी चीज आपको बता दूं, फिर इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। वो ये है कि इसराइल के 12 कबीले दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्से को कहा गया इसराइल, 10 कबीलों वाली सल्तनत, जिसका बादशाह जो है वो युरबाम है। और एक जो है वो 2 कबीलों वाली है, जिसका बादशाह रजाम है। ठीक है। सो यहाँ पर आपको इसराइल की जो किंगडम है वो दो हिस्सों में तकसीम होती हुई नजर आती है। तो यहां तक हमने 3 अदवार के बारे में सीखा। ठीक है। बेसिकली हमने 4 के बारे में सीखा। पहला दौर जो है इसराइली बुजुर्गों से पहले का दौर, दूसरा दौर जो है इसराइली बुजुर्गों का दौर, ठीक है, जो कि अब्राहम से शुरू होता है। अब्राहम से फिर आप देखते हैं यशुआ तक का दौर, जो कि इसराइली बुजुर्गों का दौर है। आखिरी जो इसराइली बुजुर्ग है वो यशुआ है। और यशुआ के बाद शुरू हो जाता है इसराइली काजियों का दौर। काजियों का दौर शुरू होता है हुत्निएल से और खत्म होता है सैमुअल पर। ठीक है। और सैमुअल के दौर के बाद, यानी काजियों के दौर के बाद, शुरू होता है बादशाहों का दौर। पहला बादशाह साउल, जो 10 कबीलों पर हुकूमत करता है, सॉरी 12 कबीलों पर हुकूमत करता है। उसके बाद दूसरा बादशाह दाऊद है, जो पूरे 12 कबीलों पर हुकूमत करता है। फिर तीसरा बादशाह सुलेमान है, जो पूरे 12 कबीलों पर हुकूमत करता है। फिर सुलेमान के बाद सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ जाती है। 10 कबीले एक साइड पर, दो कबीले एक साइड पर। 10 कबीले इसराइल कहलाते हैं, और 2 कबीले जो है वो यहूदा कहलाते हैं। आमीन। तो यहां तक मेरा ईमान है कि आपने ओल्ड टेस्टमेंट को काफी हद तक